महाकुंभ में भजन कीर्तन का दौर लगातार जारी, भक्तिमय हुए त्रिवेणी के घाट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में भीड़ प्रबंध को लेकर दिए निर्देश, प्लाटून पुलों पर विशेष टीमों की तैनात किए गए निर्देश। वसंत पंचमी के स्नान को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर, आज रात भर अफसर रहेंगे फील्ड पर सक्रिय। मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ में साजिश की आशंका, 16,000 से अधिक मोबाइल नंबरों को खंगाल रही है एसटीएफ की टीम। त्रिवेणी पावन पट पर स्नान ध्यान पर का दौर लगातार जारी, मौनी अमावस्या पर भगदड़ में साजिश की आशंका। त्रिवेणी पावन तट पर स्नान ध्यान का दौर लगातार जारी, सुबह से घाटों के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। घाट के किनारे सोने वालों को रात से जुट गई है पुलिस लोगों को समझाने के साथ सायरन भी बजा रही है। महाकुंभ में आज के दिन अब तक 42 लाख से ज्यादा श्रद्धालु लगा चुके हैं पवित्र डुबकी। बसंत पंचमी पर संख्या करोड़ों में पहुंचने की उम्मीद। महाकुंभ में अब तक लगभग 34 करोड़ लोग लगा चुके हैं डुबकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके जानकारी दी। महाकुंभ में 10 लाख से ज्यादा लोग कर पाएंगे कल्पवास। मुख्यमंत्री योगी साधु संतों और श्रद्धालुओं का किया अभिनंदन। वसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद। मुख्यमंत्री योगी ने दिए जीरो एरर व्यवस्था के निर्देश। वसंत पंचमी के स्नान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह, देश भर से लोगों का आना जारी। कल सुबह से 5 बजे से शुरू हो जाएगी वसंत पंचमी की अमृत स्नान। अखाड़ों के स्नान के लिए तय समय की सूची जारी। सबसे पहले पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी लगाएगा डुबकी। सुबह 4 बजे दल बल के साथ शिविर से निकलेगा अखाड़ा। सन्यासी के बाद बैरागी अखाड़े करेंगे अमृत स्नान। हर बार की तरह इस बार भी उदासीन अखाड़े सबसे अंतिम में करेंगे अमृत स्नान। अमृत स्नान के लिए महाकुंभ पहुंचे 129 साल के बाल ब्रह्मचारी स्वामी शिवानंद। योग के क्षेत्र में शिवानंद को मिल चुका है पद्मश्री का सम्मान। महाकुंभ मेला क्षेत्र परिसर में देखिए आपसी सौहार्द की अद्भुत तस्वीरें। सुहागिनों को कांच की चूड़ियां पहनाती नजर आई मुस्लिम महिला, जमकर बिक्री। मध्य प्रदेश से महाकुंभ पहुंची साध्वी सनप्रीत कौर, अपने लिखे भजनों को गाया। हर हर गंगे भजन सुनकर श्रद्धालु हुए मंत्रमुग्ध। हद चोला तो जाएगा पीछे छोड़े। महाकुंभ मेला क्षेत्र परिसर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। सीसीटीवी कंट्रोल रूम से रखी जा रही है पैनी नजर। 4 मई को सुबह 6 बजे खुलेंगे बाबा बद्रीनाथ के कपाट। वसंत पंचमी पर टिहरी राज दरबार में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके घोषित की गई तिथि। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। महाकुंभ के चलते बना रिकॉर्ड। सरयू नदी के पावन तट पर बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु, लगाई पवित्र डुबकी। वसंत पंचमी पर स्नान का विशेष महत्व, हरिद्वार में की गई विशेष गंगा आरती। वसंत पंचमी को लेकर हरिद्वार में श्रद्धालुओं को जुटने का सिलसिला लगातार जारी। हर की पैड़ी में लोग कर रहे हैं स्नान। पुंछ में लोगों को प्रधानमंत्री गोल्डन कार्ड का मिल रहा है लाभ। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जिला अस्पताल में मिल रहा है मुफ्त इलाज। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने खेला केंद्रीय बजट की उपलब्धियों का दाम, कहा 12 लाख तक की आय पर जीरो किया टैक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता को दिलाया भरोसा, कहा जनहित की कोई भी योजना बंद नहीं होगी। केजरीवाल के आरोपों का भी प्रधानमंत्री मोदी ने दिया जवाब, कहा दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी।
पूर्वांचल वोटर कार्ड को लेकर भी बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा आपदा वालों ने कोरोना काल में पूर्वांचल के लोगों को बाहर निकाला था। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली सरकार पर लगाया आरोप, कहा आपदा पार्टी ने यहां के 11 साल बर्बाद कर दिए। दिल्ली के भवन विधानसभा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा की। बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र इंद्राज सिंह के समर्थन में वोट की अपील। दिल्ली के गोकुलपुर विधानसभा में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने की जनसभा, कहा मोहल्ला क्लिनिक पर सवाल उठाते हुए केजरीवाल पर कसा तंज। असम के मुख्यमंत्री बिस्वा ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा अपनी ही सांसद को अपने घर में पीटने वाले गुंडे हैं अरविंद केजरीवाल, उनसे बड़ा कोई हुनर नहीं है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिल्ली में बीजेपी की जीत का किया दावा, कहा दिल्ली में हर जगह पर एनडीए के प्रति उत्साह और आम आदमी पार्टी के प्रति भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली में बीजेपी की वापसी की कही बात, कहा दिल्ली में बीजेपी की जीत रही है 55 सीटें, हम दिल्ली वालों को देंगे पानी, बिजली और सड़क। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा आम आदमी पार्टी में बिखराव की वजह से धोखा है। आम आदमी पार्टी की नीतियों से मायूस होकर उनके विधायकों ने दिया इस्तीफा। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर हमला, कहा दूसरों पर आरोप लगाने वाले केजरीवाल अपने गिरेबान में झांक कर देखें। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर बोले उत्तर प्रदेश डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा बीजेपी की लहर नहीं सुनामी है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल और आतिशी की हार का किया दावा, बोले दिल्ली में बन रही है बीजेपी की सरकार। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आम आदमी पार्टी पर कसा तंज, कहा दिल्ली की जनता झाड़ू पर हाथ आजमाएगी। दिल्ली के जंगपुरा विधानसभा में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी मनीष सिसोदिया ने किया रोड शो। पंजाब के मुख्यमंत्री ने सिसोदिया के समर्थन में की वोट की अपील। जंगपुरा में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी मनीष सिसोदिया ने किया चुनाव प्रचार, कहा हार के डर से बौखला गई बीजेपी, गाली गलौज पर उतर आए। बीजेपी पर निशाना साधते हुए बोले सिसोदिया, कहा चुनाव के पहले लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रही है बीजेपी, गलती से जीत गए चुनाव तो क्या हाल करेंगे कानून व्यवस्था का। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर लगाया गुंडागर्दी का आरोप, कहा गृहमंत्री अमित शाह के इशारे पर रोहित त्यागी और शैंकी नाम के गुंडों ने पब्लिसिटी वैन रोककर तोड़फोड़ की। आम आदमी पार्टी नेता प्रियंका कक्कड़ ने दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल, कहा बीजेपी के गुंडों का बढ़ा मनोबल। दिल्ली चुनाव के प्रचार के बस आखिरी 2 दिन, अब शेष पार्टियों ने तेज किया प्रचार। अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी, नई दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोप लगाए। केजरीवाल ने चुनाव आयोग से की नई दिल्ली विधानसभा में इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर नियुक्त करने की मांग। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले के लिए बीजेपी को बताया जिम्मेदार पुलिस वालों को सस्पेंड करने की मांग। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सरोजनी नगर मार्केट में निकाली पदयात्रा, दुकानदारों से वोट मांगने की अपील। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा खुलेआम गुंडाई हो रही है, बीजेपी कर रही है। केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव को लेकर किया दावा, बोले आपकी आंधी में खत्म हो रही है बीजेपी। केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस पर भी लगाया गंभीर आरोप, कहा पीड़ितों को ही पुलिस कर रही है गिरफ्तार। केजरीवाल ने किया दावा, कहा बीजेपी सरकार आने के बाद नहीं बचेगी झुग्गियां। बीजेपी ने भी अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा साफ दिख रही है कि केजरीवाल की बौखलाहट।
चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और दिल्ली सरकार में सियासी वॉर लगातार जारी। बीजेपी ने कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया। वर्षों की बदहाली पर प्रहार चाहिए, दिल वालों की दिल्ली को अब भाजपा सरकार चाहिए। दिल वालों की दिल्ली को अब भाजपा सरकार चाहिए की थीम पर बीजेपी ने सॉन्ग कर दिया रिलीज। अपनी उपलब्धियां भी गिनाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आप सरकार पर लगाया आरोप। कहा दिल्ली के लोगों को बेसिक सुविधाएं भी नहीं करा पा रही मुहैया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतिशी सरकार पर कसा तंज। कहा देश की राजधानी में मूलभूत सुविधाएं नहीं होने से देश की बाहर होती है शर्मिंदगी। आगे देश के बाहर जाकर शर्म आती कहने में कि भारत के राजधानी में घर नहीं मिलता, भारत के राजधानी में गैस सिलेंडर नहीं मिलता। वक्त संशोधन बिल को लेकर लोकसभा में कल पेश होगी जेपीसी की रिपोर्ट। कई विपक्षी सांसदों ने जताई आपत्ति। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल पेश करेंगे वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी रिपोर्ट। 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी गई थी रिपोर्ट। कल ही राज्यसभा में भी पेश किया जाएगा वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी रिपोर्ट। देश भर में सैकड़ों प्रतिनिधिमंडलों से मिले थे समिति के सदस्य। इनकम टैक्स में मिली राहत पर आम आदमी पार्टी का पोस्टर के जरिए बड़ा दावा। लिखा केंद्र पर दबाव डालकर कराई छूट। दिल्ली में पर्यटन को लेकर शानदार खबर। आम जनता के लिए आज से खुला राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान। बिल के पूर्व चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने की रैली। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। मिल्कीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसपी पर जमकर साधा निशाना। बोले समाजवादी पार्टी को गाजी और पाजी प्यारे हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है जो बहराइच में महाराज सुहेल देव के विजय स्मारक का विरोध करती है। ये कहती है गाजी का वहां होना चाहिए। इनको गाजी और पाजी प्यारे हैं। भारतीय नौसेना नई दिल्ली में पहली इंडियन नेवी हाफ मैराथन का उन्होंने आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया शामिल। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई इंडियन नेवी हाफ मैराथन। हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इंडियन नेवी हाफ मैराथन के विजेताओं को किया गया पुरस्कार। नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी रहे मौजूद। जयपुर में 16वें अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिखाई हरी झंडी। वडोदरा मैराथन को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दिखाई हरी झंडी। हजारों की संख्या में लोगों ने दौड़ लगाई। असम के कोकराझार में रक्तदान शिविर का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। गुरुग्राम में रोहित बल की याद में फैशन शो का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कई हस्तियों ने शिरकत की। गुरुग्राम में फैशन शो में सोनम कपूर बनी शो स्टॉपर। दिवंगत फैशन डिजाइनर रोहित बल को याद करके रैंप पर रो पड़ी। ओडिशा में डीआरडीओ ने हासिल की एक और बड़ी उपलब्धि। डीआरडीओ ने शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम को फायर किया सफल परीक्षा।
नागपुर में अमृतकाल विकसित भारत 2047 कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिरकत की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रच दिया एक और बड़ा इतिहास। लगातार दूसरी बार विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। कुआलालंपुर के बयूमास ओवल में भारतीय टीम ने जीता मुकाबला। साउथ अफ्रीका को 9 विकेटों से हरा दिया। भारतीय टीम को जीत के लिए मिला था 83 रनों का लक्ष्य। 11 ओवर 2 गेंदों पर जीत लिया। भारतीय टीम की जीत में ओपनर बल्लेबाज गुंगाडी त्रिशा ने निभाई अहम भूमिका। 3 विकेट चटकाए, नाबाद 44 रन। पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया एक भी मैच नहीं हारी। टीम इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में 7 मुकाबले खेले।